तंदूर में बना। बस ला रहे हैं माँ जी, चावल की सीटी लगनी बाकी है बस। इतनी देर से दोनों खाना बना रही है लेकिन अब तक इनके चावलों की सीटी नहीं लगी। पता नहीं दोनों क्या करती रहती है। थोड़ी देर में नीलू और पूजा सबके लिए टेबल पर खाना सर्व करती है, लेकिन जैसे ही सब खाना शुरू करते हैं, ओहो ये क्या कर दिया बहू, कुकर में सीटी लगाने के चक्कर में तुम दोनों चावलों का सत्यानाश कर देती हो। पता है ना हम सबको चावल खिले खिले पसंद है, तुमने तो चावल बिल्कुल ही धुले हुए बना दिए। ठीक कह रही हो माँ, ऐसा लग रहा है कि छोले चावल नहीं बल्कि छोले के साथ खिचड़ी खा रहा हूँ। कुकर में चावल बनाने की क्या जरूरत थी आप दोनों को? अरे कढ़ाई में छोले बन रहे थे और पतीले में दाल बना रहे थे, बचा कुकर तो उसमें बना दिए चावल। दाल कुकर में बनानी चाहिए तो पतीले में बना दी, और चावल पतीले में बनाने चाहिए तो कुकर में बना दी। लेकिन मम्मी जी आप ही तो बोलती हो आपको कुकर की दाल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए हमने दाल पतीले में बनाई। और घर में एक ही पतीला है जिसमें सबके लिए दाल बन सके, दूसरा होता तो उसमें चावल बना देते। तो बाजार जाकर एक और पतीला खरीद कर ले आओ ना, लेकिन कल से कुकर में चावल नहीं बनेंगे, खाने का पूरा स्वाद खराब कर दिया। बाजार जाकर देवरानी जेठानी नया पतीला खरीद कर ले आई। देखते हैं पतीले में भी चावल बनाकर, लेकिन पसंद तो इनको वो भी नहीं आएंगे, इतना तो मैं अच्छे से जानती हूँ। इनको तो मैं भी अच्छे से जान गई हूँ दीदी, लेकिन जो कहा है वो करना तो पड़ेगा ही। चलिए खाना बनाने चलते हैं। मैं सोच रही हूँ नया पतीला लेकर आए हैं तो आज बिरयानी बना लेते हैं। कल ही नई दम बिरयानी की रेसिपी देखी थी मैंने। चलो ठीक है फिर बिरयानी बना लेते हैं। पूजा और नीलू खूब मेहनत करके पहले बिरयानी का मसाला बनाती है और चावल उबालकर अच्छी तरह पतीले में मसाले और चावल की लेयरिंग करके बिरयानी को अच्छी तरह दम लगा देती है। तभी बाहर से फिर से सासू माँ की आवाज आती है, अरे तुम दोनों खाना बना रही हो कि क्या बना रही हो? रोटी हमारे घर में ज्यादा बनती नहीं, एक चावल ही तो बनते हैं, उसे बनाने में भी तुम्हें इतना टाइम लग जाता है। हे भगवान, ये मम्मी जी भी ना। बाहू अरे ला रहे मम्मी जी, ला रहे हैं, बस 2 मिनट। नीलू और पूजा गर्मा गर्म दम लगी हुई बिरयानी टेबल पर सर्व करती हैं। अब उन दोनों ने बिरयानी बनाने में जितनी मेहनत की थी उसी हिसाब से वो दोनों घर वालों से तारीफ की उम्मीद कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन सब ने बिरयानी खाई, अरे ये क्या है, ये बिरयानी है क्या? हाँ क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ यार, तुम दोनों को चावल बनाने आते नहीं तो पहले जाकर कहीं से सीख कर आओ ना। दम लगाने के बाद तो बिरयानी इतनी अच्छी हो जाती है, लेकिन इसमें तो चावल ठीक से पका भी नहीं है, एकदम कच्चा कच्चा लग रहा है चावल। क्या नीलेश भैया आप भी, अभी तो मैंने बिरयानी टेस्ट करके देखी थी, अच्छी तरह से तो पके हुए थे चावल। नहीं नहीं बहू, नीलेश ठीक कह रहा है, चावल तो मुझे भी कच्चे लग रहा है। पता नहीं तुम दोनों क्या करती हो, कुकर में बनाती हो तो बिल्कुल गला देती हो, पतीले में बनाती हो तो कच्चे छोड़ देती हो। ना तुम दोनों के बस का कुकर में चावल बनाना है और ना ही पतीले में। तुम एक काम करो, तुम अब से कढ़ाई में चावल बनाना, क्या पता उसमें तो तुम ठीक से चावल ठीक से बना पाओ। लेकिन मम्मी जी। अब क्या लेकिन? कुछ नहीं मम्मी जी। अरे रहने दो ना पूजा, तुम्हें पता है ना इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है, हमें तो चावल ही बनाने ना। ठीक है इस बार कढ़ाई में बना देंगे। अब घर वाले पतीले में बनी हुई बिरयानी को भी फेल कर देते हैं। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी कढ़ाई में चावल बनाती हैं। वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है दीदी पुलाव की। आज तो मुझे इनमें कमी निकालने की कोई गुंजाइश ही नहीं लगती। पूजा, कमी निकालने की गुंजाइश तो किसी भी दिन नहीं होती, लेकिन फिर भी ये लोग कमी निकाल ही देते हैं ना। देखते हैं आज क्या होता है। दोनों देवरानी जेठानी टेबल पर पुलाव के साथ रायता, अचार, पापड़ सर्व करती हैं। पुलाव की खुशबू तो अच्छी आ रही है, बस अब ये खाने में अच्छा हो। कहीं फिर से तुमने चावल कच्चे तो नहीं छोड़ दिए? नहीं पापा जी, ना तो चावल कच्चे हैं ना ज्यादा पके हुए हैं, बिल्कुल नाप तोल कर पानी डाला था और धीमी आंच पर ही बनाया था। चावल बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। हाँ ये तो तुम्हारा रोज का ही कहना होता है, और रोज तुम्हारे चावल कैसे बनता है ये हम सबको पता ही है। देखते हैं खाकर, जैसे कह रही हो वैसे बने भी है या हर रोज वाला ही हाल है। हर रोज नीलू और पूजा चावल बनाने में चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन घर वालों को उनमें कमी निकालनी है, मतलब निकालनी है। सब ने एक चम्मच चावल खाए नहीं कि हर रोज की तरह चावलों पर अपनी अपनी टिप्पणी देनी शुरू कर दी। उफ यार, फिर से नहीं, क्या है यार? अच्छा ये पुलाव तो है, बता दो सही, सच बताना आपको टेस्ट से बिरयानी लगी ना? वाह कॉन्फिडेंस देखो, खिचड़ी लग रही है खिचड़ी। यार ये कैसा पुलाव बनाया,
इससे अच्छा आप दोनों खिचड़ी बना देती, कम से कम ये संतुष्टि तो रहती कि खिचड़ी बनी है और खिचड़ी खा रहे हैं। यहाँ तो आप दोनों पुलाव के नाम पर खिचड़ी खिला रही हो। अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है प्रियांशु जी। मैंने और दीदी ने भी पुलाव टेस्ट किया, हम दोनों को ये पुलाव जैसा ही लगा, फिर आपको खिचड़ी कैसे लग रहा है? मम्मी जी आप बताइए, ये क्या खिचड़ी लग रहा है? बेटा आप खिचड़ी बनाओगी तो खिचड़ी जैसी लगेगी ना। जैसे पुलाव को बिरयानी बोलने से वो बिरयानी नहीं होती, वैसे ही खिचड़ी को पुलाव बोलने से वो पुलाव नहीं हो जाता। समझ में नहीं आता कोई कढ़ाई के अंदर चावल को इतना कैसे गला सकता है। अरे न पातुला पानी डालना होता है उसके अंदर, उसके बाद भी ये हाल। हमने तो हर पैतरा अपना के देख लिया, लेकिन तुम दोनों से तो किसी में भी चावल ठीक से नहीं बने। ऐसा कोई बर्तन बचा है जिसमें तुम दोनों ढंग के चावल बना सको? हमने तो सब बर्तनों में ढंग के ही चावल बनाए थे, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या चाहिए। क्या 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 कुछ बोली ना तू? अभी कुछ बोली ना? कौन? मैं नहीं तो क्या बोली? सब अच्छे से सुनाई देता है मुझे। आई बड़ी। अरे दीदी हम दोनों को किचन साफ करना है ना, चलो चलो किचन में चलते हैं। दोनों देवरानी जेठानी किचन में चली जाती हैं। अगले दिन उनके घर उनकी मौसी सास के घर से डिनर का इनविटेशन आता है। पुष्पा जीजी के घर से खाने का न्योता आया है। अभी धीरज की शादी हुई थी ना, तो बहू के हाथ का खाना खाने के लिए हमें बुलाया है। चलो अच्छा है, इसी बहाने ढंग के चावल तो खाने को मिलेंगे। देखो तो जरा, क्या है तो ऐसे रहे जैसे हमें चावल बनाना आता ही नहीं। कभी कभी तो मेरा मन करता है मम्मी जी को ही बोल दूं, आप ही जाकर बना लो ना चावल। पता नहीं ऐसा कौन सा अनोखा तरीका है चावल बनाने का जो सिर्फ इनको ही पता है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, वैसे चावल हमसे बनने ही नहीं है। रहने दो ना दीदी, पिछली बार जब करवा चौथ पर हम दोनों ने मेहंदी लगवा ली थी और मम्मी जी ने राजमा चावल बनाए थे, तो ना उसमें राजमा दिख रही थी ना ही चावल। मम्मी जी को किचन में भेज दिया ना तो पता नहीं क्या होगा। क्या खुसुर पुसुर कर रही हो तुम दोनों? जाओ जाकर शाम की तैयारी करो, जीजी के घर जाना है। शाम को सब लोग तैयार होकर डिनर के लिए पुष्पा मौसी के घर पहुंच जाते हैं। अरे वाह जीजी, लगता है बहू ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। पूरे घर में खाने की खुशबू फैली है। हाँ, ये बात तूने ठीक बोली। जब से बहू घर में आई है तब से खाने की तो मौज हो गई है। बहुत स्वाद खाना बनाती है। मौज तो आपकी है जीजी, वरना हमें तो कभी पुलाव के नाम पर खिचड़ी मिलती है या कभी बिरयानी के नाम पर कच्चे चावल। देखो तो जरा मम्मी जी को कैसे हमारी बुराई कर रही हैं। इतनी मेहनत से चावल बनाते हैं हम दोनों, फिर भी। अरे इनका हाल तो शुरू से ही ऐसा है। फिर से तुम दोनों की खुसुर पुसुर शुरू हो गई है। वहां अंदर संजना बहू खाना बना रही है, जाकर उसकी मदद क्यों नहीं करती तुम दोनों? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों रहने दो, बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मौका मिला है। तुम दोनों ने उसकी मदद की तो अच्छे भले चावलों का सत्यानाश कर दोगी। इससे पहले कि कोई आगे कुछ बोलता, संजना टेबल पर खाना लाकर सर्व कर देती है। वाह भाई, खाने की खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। अरे वो तो आएगी ही नीलेश बेटा, मेरी बहू ने शेफ का कोर्स किया हुआ है। सच में जब से घर में आई है एक से एक बढ़िया खाना बनाकर खिलाती है। और तुम्हें तो पता है हम लोगों को चावल खाने का कितना शौक है, तो कभी चावल से बिरयानी, कभी पुलाव, कभी अलग अलग तरह के फ्राइड राइस, खाने का स्वाद बिठा दिया है। थैंक यू मम्मी जी। वैसे आज मैंने कोरिएंडर लेमन राइस और पनीर विद व्हाइट सॉस बनाया है, आप सबको बहुत पसंद आएगा। और साथ में मैंने गाजर का रायता और हरियाणा स्टाइल बिरयानी भी बनाई है। हैं? हरियाणा स्टाइल बिरयानी? लेकिन बिरयानी तो हैदराबाद की फेमस होती है ना। तो क्या हुआ दीदी, बिरयानी तो हरियाणा वाले भी खाते हैं, ये हमारी अपनी इनोवेशन है। आप खाकर देखो, बहुत अच्छी है। अच्छा, सब लोग खाना खाते हैं। अब असल में तो संजना ने जो चावल बनाए थे उसमें बिरयानी के चावल कुछ ज्यादा ही पके हुए थे और लेमन कोरिएंडर राइस में चावल आधे कच्चे थे। मगर जैसे ही सबने चावल खाए, वाह बेटा वाह, क्या चावल बनाया तुमने, क्या बिरयानी है, ओह खाते ही मजा आ गया। सच में बेटा तुमने तो कमाल ही कर दिया। पता नहीं आज कितने साल बाद इतने अच्छे चावल खाए हमने, वरना तो कभी कच्चे चावल कभी गले हुए चावल खाने पड़ते हैं। थैंक यू मौसा जी। वैसे अगर नीलू दीदी और पूजा दीदी को चावल बनाने में प्रॉब्लम होती हो तो मैं उन्हें चावल बनाना सिखा दूंगी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल संजना बहू, लेकिन एक बात बता, तूने चावल पतीले में बनाए या कढ़ाई में या फिर कुकर में? बिरयानी तो मैंने पतीले में बनाई है मौसी जी, लेकिन ये लेमन कोरिएंडर राइस मैंने राइस कुकर में बनाया है। अच्छा, तभी ये इतने अच्छे बने। अब से तुम दोनों भी राइस कुकर में ही चावल बनाना, इसमें तो तुम दोनों चाह कर भी चावलों को खराब नहीं कर पाओगी।
सबके सामने बार बार वो लोग नीलू और पूजा के बनाए हुए चावलों की बेइज्जती पर बेइज्जती करे जा रहे थे, जिससे उन दोनों को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन बेचारे बोले तो क्या बोले। सब डिनर से वापस घर आए तो अगले दिन उन्हें राइस कुकर लाकर दे दिया गया। दोनों ने राइस कुकर में चावल बनाए। चावल बने भी एकदम परफेक्ट, लेकिन हर बार की तरह। अरे यार, तुम दोनों ने तो सचमुच रिकॉर्ड ही बना दिया। राइस कुकर तो बना ही इसलिए होता है ताकि उसमें चावल एकदम परफेक्ट बने, लेकिन तुमने इसमें भी चावलों का सत्यानाश पीट दिया। हाँ बहू, बिल्कुल मजा नहीं आया। तुम दोनों एक काम करो, तुम गैस पर खाना बनाना बंद कर दो, और ये राइस कुकर भी तुम्हारे किसी काम का नहीं। पहले हम चूल्हे पर खाना बनाते थे ना, तो उस आंच में चाहे रोटी हो, चाहे सब्जी हो या चावल, सब कुछ अच्छा बनता था। मैं आंगन में तुम्हारे लिए चूल्हा लगवा देती हूँ, अब से तुम उसी पर खाना बनाना। क्या मम्मी जी, लेकिन आंगन में बहुत गर्मी लगेगी और आंगन में जगह भी बहुत कम है। शाम को तो चलो ठीक है, लेकिन दिन में वहां पर खाना कैसे बनाएंगे? अरे छत की ओट तो है ना वहां पर, और हम भी तो अपने जमाने में चूल्हे पर ही खाना बनाते थे, तो वैसे ही तुम भी बना लेना। हमें कोई शौक नहीं है तुमसे चूल्हे पर खाना बनवाने का, लेकिन गैस पर अब तुमसे ठीक से खाना नहीं बन रहा, तो एक बार चूल्हे पर बनाकर देख लो। अच्छा बन जाए तो गनीमत है भाई। और हाँ, पहले चावल हांडी में बनाते थे, तो तुम भी हांडी में बनाना, अच्छे बनेंगे। अब नीलू और पूजा आंगन में चूल्हे पर सासू माँ के कहे अनुसार हांडी में चावल बनाती है। बाप रे नीलू दीदी, कितनी गर्मी लग रही है यहाँ पर। चावलों के चक्कर में इन लोगों ने तो हद ही कर दी। कढ़ाई, कुकर, पतीला, राइस कुकर, गैस, सब कुछ फेल कर दिया इन लोगों ने। अब अगर इन्होंने ये चूल्हा भी फेल कर दिया तो पता नहीं हम क्या ही करेंगे। देखते हैं आज ये चूल्हे के चावल खाकर क्या बोलते हैं। कसम से अगर आज इन्होंने कोई कमी निकाल दी ना, तो मेरा मानसिक संतुलन ही खराब हो जाएगा। इतनी गर्मी लग रही है यहाँ पर, उफ, जल्दी पक जाओ। एक तो इस चूल्हे के धुएं से आंखें इतनी जल रही है। अगर इतनी मेहनत के बाद भी हमारा दिमाग खराब कर दिया ना, तो आज मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा। दोनों ने मटर पनीर की सब्जी के साथ चावल बनाए थे और साथ में सासू माँ के कहने पर थोड़ी सी मसाला खिचड़ी बनाई थी। बाहर की गर्मी में जैसे तैसे दोनों ने चूल्हे पर खाना बनाया और सबके सामने सर्व किया। बहू, मैं ना तुम दोनों को मेडल पहनाना चाहती हूँ। अरे वाह, मतलब फाइनली आज आपको हमारे हाथ के चावल पसंद आ गए। कांग्रेचुलेशन दीदी, कांग्रेचुलेशन, हमारी मेहनत सफल हो गई। अरे खाक पसंद आए ये चावल। मुझे लगा था कम से कम तुम दोनों चूल्हे पर चावल बनाओगे तो उसमें तो कोई कमी निकल ही नहीं सकती, लेकिन तुम दोनों ने तो बाकी सब चीजों के साथ साथ चूल्हे को भी फेल कर दिया। और नहीं तो क्या, ये क्या गुठला सा बना दिया चावल का, ऐसा लग रहा है कि एक साथ जुड़ गए सारे चावल। अरे वो तो आपने इसमें सब्जी मिक्स की ना, इसलिए ऐसा लग रहा है, वरना चावल तो खिले खिले ही हैं। अरे चावल छोड़ो बहू, पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये कैसी मसाला खिचड़ी है। खिचड़ी कब से इतनी खिली खिली बनने लग गई? खिचड़ी तो अच्छी तरह घुटी हुई होनी चाहिए। पापा जी, घुटी हुई तो है, इससे ज्यादा कितनी घोटेंगी खिचड़ी को? रहने दो बहू, मुझे नहीं लगता तुम दोनों को कभी भी चावल बनाने आएंगे। अब कुछ नहीं बचा तुम दोनों के पास अच्छे चावल बनाने के लिए। गैस, राइस कुकर, चूल्हा, सब कुछ देख लिया, लेकिन इन अनाड़ियों के हाथ में कुछ भी दे दो, उनको कभी कुछ करना आएगा ही नहीं। सबकी फरमाइशों के चक्कर में दोनों बहुओं ने इतनी गर्मी में बाहर चूल्हे के धुएं से अपनी आंखें जलवा कर भी उनके लिए खाना बनाया, और हर रोज की तरह फिर से उनके चावलों में सब ने कमी निकाल दी, जिससे दोनों बहुओं का पारा हाई हो गया। पूजा और नीलू गुस्से में कमरे में बैठी थी, तभी नीलू बोली, अब तो इन सबका कुछ ज्यादा ही हो गया, पानी सर से ऊपर निकल गया है पूजा। अब तो कुछ भी करके इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। देख अब मैं क्या करती हूँ, सुबह तू जल्दी से तैयार हो जाना, हम दोनों मार्केट चलेंगे। इन्हें परफेक्ट चावल खाने हैं ना, तो मार्केट से ऐसा परफेक्ट बर्तन लेकर आएंगे कि इनकी आंखें ही बाहर आ जाएगी। ऐसा कौन सा बर्तन है दीदी जिससे सबकी आंखें बाहर आ जाएगी? वो तुझे कल पता लग जाएगा, बस सुबह सुबह तैयार हो जाना। अगली सुबह दोनों बहुएं तैयार होकर बाजार चली जाती हैं। सब घर में खाने का इंतजार कर रहे थे। अरे ये दोनों की दोनों कहाँ चली गई? यहाँ इतनी जोर से भूख लग रही है और दोनों घर पर ही नहीं है। निर्मला का तो इतना कहना था कि नीलू और पूजा घर में आती है, लेकिन उन दोनों के साथ एक बड़ा सा तंदूर भी था और 2 मजदूर भी थे, जिन्हें देखकर घर वालों को कुछ समझ में नहीं आता। अरे ये क्या? इसे तंदूर कहते हैं नीलेश जी। अरे वो तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम दोनों घर में तंदूर क्यों लेकर आ गए? हमारे घर में कोई फंक्शन होने वाला है क्या? नहीं नीलेश भैया, कोई फंक्शन नहीं होने वाला। ये तंदूर तो हम लोग चावल बनाने के लिए लाए हैं। हम लोगों ने हर बर्तन ट्राई कर लिया,
कुकर, कढ़ाई, पतीले से लेकर राइस कुकर तक और नॉर्मल गैस से चूल्हे पर भी शिफ्ट हो गए। लेकिन आप लोगों को चावल खाने में मजा नहीं आया। अब कुछ और अलग बचा नहीं था, लेकिन तंदूर बचा था। जब शादियों में तंदूर में इतनी अच्छी रोटियां बन सकती है तो चावल तो कितने अच्छे बन सकते होंगे ना। इसलिए हम तंदूर लेकर आ गए। आप लोगों को हर रोज तंदूरी फ्लेवर वाले एकदम खिले खिले चावल खाने को मिलेंगे। अच्छा, फिर तो बढ़िया है। तंदूर तो तंदूर, किसी में तो तुम लोगों को चावल बनाने ढंग से आ जाएंगे और हमें भी ढंग के चावल खाने को मिलेंगे। हाँ हाँ मम्मी जी, बिल्कुल। वो सब तो ठीक है नीलू भाभी, लेकिन ये दोनों मजदूर अभी तक यहाँ क्यों रुके हुए हैं? इन दोनों को पैसे देने होंगे ना? नहीं देवर जी, यही तो घर में तंदूर लगाएंगे। भैया, यहाँ हॉल में आप कोने से फ्लोरिंग उखाड़ दो और वहां पर तंदूर लगा दो। अरे पागल हो गई हो क्या बहू? तंदूर लगाने के लिए फ्लोरिंग उखाड़ने की क्या जरूरत है? पापा जी, लगता है आप भूल रहे हो कि हमारे पूरे घर में वुडन फ्लोरिंग है, और अगर गलती से भी तंदूर ने आग पकड़ ली तो पता है ना आपको क्या होगा? आंगन में चूल्हा लगाने की जगह तो मुश्किल से हुई थी, लेकिन वहां पर इतना बड़ा तंदूर नहीं लग सकता। इसलिए ऑप्शन अब बस यही बचा है कि घर की फ्लोरिंग उखड़वा कर इसमें तंदूर लगा दें। अरे क्या कुछ भी बोले जा रही हो तुम दोनों? एक तंदूर के लिए हम घर की फ्लोरिंग थोड़ी ना उखड़वा देंगे। लेकिन नीलेश जी, अब आप ही बताइए। हम लोगों ने तो हर चीज ट्राई करके देख ली, लेकिन किसी में भी आपकी पसंद के चावल नहीं बन रहे। अब सिर्फ तंदूर ही बचा है, और मुझे पूरा यकीन है कि तंदूर में बने चावल आप सबको बहुत पसंद आएंगे। ये सब हम आपके लिए तो कर रहे हैं। लगा दीजिए भैया, तंदूर लगा दीजिए। अरे रुको तुम, कोई तंदूर नहीं लगेगा यहाँ पर। फ्लोरिंग उखाड़ दी तो पूरे घर का सत्यानाश हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है किसी तंदूर में चावल बनाने की। पहले जैसे कुकर या पतीले में बनाती थी ना, जाकर वैसे ही बना लो। बाहर का चूल्हा भी मैं हटवा देती हूँ बस। लेकिन मम्मी जी, फिर टेस्ट कैसे आएगा? भैया, आप तंदूर लगा दो। अरे ये क्या जिद बांध ली है तुम दोनों ने? अरे भैया, तुम दोनों ये तंदूर लेकर यहाँ से जाओ। आपसे नहीं निकालेंगे तुम दोनों के बने हुए चावलों में कमी। बस हमारी ये गलती हो गई। तुम पहले जैसे चावल बनाती थी वैसे ही बनाओ। हाँ हाँ बेटा, वैसे ही बनाओ। अब आप सब इतना बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर किसी दिन आप सबको चावल पसंद नहीं आए ना, तो फिर हम दोनों आप लोगों के टेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे और उसी दिन घर में तंदूर लगवा लेंगे। एक तो पहले ही घर की फ्लोरिंग तुड़वाकर तंदूर लगवाने वाली बात ने सबको डरा दिया था, और ऊपर से जब नीलू ने ये बात बोल दी तो उसके बाद तो अगर इन दोनों से कभी सचमुच भी खराब चावल बन गए तो उसकी बुराई करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। क्योंकि उन्हें पता था अगर थोड़ी सी भी बुराई कर दी तो घर की फ्लोरिंग टूटकर घर में तंदूर लग जाएगा। इसीलिए कहते हैं, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए।